वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 13 अगस्त 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अनअकैडमी पर भी अपना कोर्स शुरू किया है, तो वहाँ पर आप हमारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी एजुकेटर का एसएससी एजुकेटर का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए जीएस मैक्स ये कोड आप अगर यूज करेंगे तो उस पर आप पाएंगे 10% डिस्काउंट। तो उसको भी आप देख सकते हैं और आप हमें अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर जो है गुजरात राज्य की सरकार ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है और ये जो घोषणा है वो वर्तमान में खरीफ सीजन के मद्देनज़र की गई है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। और इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना मौजूदा फसल बीमा योजना की जगह ले लेगी। इस तरह से जिन किसानों ने पहले से ही मौजूदा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है उन्हें धन वापसी मिलेगी और पिछली योजना की तुलना में आदिवासी किसान भी इस योजना का हिस्सा ले सकेंगे और उन्हें इससे पहले बाहर किया गया था। ठीक है, चलिए गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये देखिए एक मिशन है, एक सौगात है ईमानदार करदाताओं के लिए। ठीक है, जिसका नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। इसके लिए मंच का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, राइट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे और एक नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जा सकता है, जिसमें ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा प्रत्यक्ष करों में बड़े कर सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में 30% से लगभग 22% तक की कटौती की गई है और इसमें लाभांश कर को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शामिल है। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि देश में जो भी ईमानदार करदाता हैं उनको एक सम्मान करने के लिए, उनका पुरस्कार वर्धन करने के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तो वो हैं पीसी मोदी, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जैसे आप जानते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पर जो भी आइकन बने होते हैं वो सब मेल होते हैं, यानी पुरुषों के आइकन होते हैं, लेकिन मुंबई ऐसा पहला शहर बन गया है जहाँ पर उसने आइकन के रूप में महिला यानी कि फीमेल को चित्रित किया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये भारत का इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं की प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला शहर बना है। मुंबई नगर निगम द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर विमेन आइकन को प्रदर्शित किया गया है, जो एक तरह से पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें लिंग समानता और बदलाव को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो जेंडर गैप है या लिंग की जो असमानता है उसको दूर करने के लिए इस तरह का एक कदम उठाया गया है, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए कि हाँ, किसी भी चीज़ को चित्रित करने के लिए पुरुष ही नहीं बल्कि महिला को भी चित्रित किया जा सकता है। तो एक बराबरी का संदेश देने की इसमें कोशिश की गई है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक एक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया है और इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर कुल 3 वर्ष
पूरे कर लिए, राइट। और ये जो पुस्तक है वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों का एक संकलन कह सकते हैं, जिसमें 250 से अधिक पृष्ठों की ये पुस्तक है और इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों परिणामों की एक झलक मिलेगी। और इस पुस्तक का जो प्रिंट है कॉफ़ी टेबल संस्करण में भी राष्ट्रीय जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह द्वारा इनको जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार बनवाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार बनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष थे। उन्हें दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को सेवा मुक्त हो चुकी थी। ठीक है, तो बात करते हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस की। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो भारतीय कॉरपोरेट में उनकी वृद्धि और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करता है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं वो है केशव पूर्वाल और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और ये जो दिन है वो युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम की, तो वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इस विषय पर जो है पूरा ये जो दिवस है वो मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में युवा के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों की विश्व सम्मेलन में, जो कि 1998 में विश्व सम्मेलन हो चुका था, उसके द्वारा की गई सिफारिश के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था और पहली बार 12 अगस्त सन 2000 को ये दिवस मनाया गया था। ठीक है, तब से ये लगातार मनाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कृषि मेघ कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है कृषि कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री कह सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, इन्होंने उद्घाटन किया है। तो देखिए उन्होंने कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया है। कृषि मेघ को उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के कृषि विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र नेटवर्क हैं उनके लिए भी ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पूरी करने में मदद करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए। देखिए दो पार्टियां अमेरिका में, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने आगामी जो चुनाव होने वाली है अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो बनाया है वो बनाया है कमला हैरिस को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अमेरिका के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोई बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, उनको अपनी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के लिए चुना है। उन्होंने एक प्रमुख पार्टी की राष्ट्रपति टिकट पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहली अश्वेत महिला का चयन करके एक इतिहास बनाया है। वो वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। निर्वाचित होने पर कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त, ऑप्शन सी सही होगा। तो हाथियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा और उनका जो ध्यान है आकर्षित करने के लिए विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई थी। हाथी एक तरह से लुप्त प्राय प्रजाति कह सकते हैं जो पिछले कुछ दशकों से राजसी जानवरों की आबादी इसमें बहुत ही कम हो गई है, तो उनका संरक्षण करने के लिए ये दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल
प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्डो, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंटस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। उन्होंने 37 गोल के साथ 37, ठीक है, 37 गोल के साथ 2019 से 20 का जो सत्र है वो समाप्त किया है। इसके परिणाम स्वरूप वो एक ही सत्र में सबसे अधिक गोल दर्ज करने का उन्होंने रिकॉर्ड पा लिया है। क्लब के दिग्गज फेलिस बोरुल के पास 80 से अधिक वर्षों तक ये रिकॉर्ड था, ठीक है, यानी कि इसी क्लब के एक खिलाड़ी रहे हैं फेरिस बोरेल, उनके पास 80 साल तक ये रिकॉर्ड रहा था, जिन्होंने सन 1933-34 में 36 गोल किए थे। लेकिन अब जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 37 गोल कर दिए। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं यहाँ पर कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। कल जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस स्थान पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा है? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है, सर्दी और गर्मी है, उसके बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, यही होता है वार्षिक तापांतर। तो ये आपका भूमध्य रेखा आंसर हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देखते हैं कल आज की क्विज, करंट अफेयर की क्विज है। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। और आगे जो जीएस का सवाल है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? देखिए मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है, लेकिन वो अन्य देशांतर रेखाओं की तरह बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, ठीक है। अन्य देशांतर रेखाएं कैसी हैं? बिल्कुल सीधी गई हैं, लेकिन ये जो रेखा है 180 डिग्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित होती है। जैसे अगर उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी तो ऐसी आएगी, फिर थोड़ा ऐसी हो जाएगी, इसके बाद इस तरह से विचलित होगी, ठीक है, ऐसी होती है। और अंततः आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है 180 डिग्री की जो लाइन होगी वो उससे कितनी बार इधर होती है या इधर होती है, वो आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप 3 बार, 6 बार, 8 बार या 10 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए नमस्कार।